मेरा एक बयान में मेरी बयान मैंने किया था, उसमें वजाहत सुन लें, उसका लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैंने बयान में ये कहा था, वो शॉर्ट क्लिप मेरा बहुत मशहूर हुआ है, सेक्सुअल डिजायर्स एंड इस्लाम के नाम से। उसमें मैंने बताया है कि जिना से बचने के लिए कोई खातून किसी ऐसे मर्द से शादी कर लें, यानी अगर वो शादी नहीं करना चाह रहा तो अपने हुकूक से क्या हो जाएं, दस्तबरदार हो जाएं, हुकूक से दस्तबरदार होकर उससे निकाह कर लें तो वो कर लेगा। इससे बाज लोग ये समझ रहे हैं कि मैं निकाह मिसियार को प्रमोट कर रहा हूं। निकाह मिसियार ये होता है, सऊदी अरब में आजकल एक नया निकाह मार्केट में आया है कि औरत अपने तमाम हुकूक से दस्तबरदार हो जाती है, मर्द उससे निकाह करता है सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। सही है ना? तो इसमें उलमा की दो राय हैं, बास कहते हैं नाजायज है, बास कहते हैं जायज। हम इसको दुरुस्त नहीं समझते, क्योंकि जब ये कल्चर की शक्ल में ये चीज मुआशरे में चलेगी तो फिर खवातीन को उनके हुकूक देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। अब सवाल पैदा होता है कि मैंने भी तो बयान में ये बात कही है, तो मेरी बात में और उस निकाह मिसियार में फर्क क्या है? तो ये फर्क समझें। मैंने जो खवातीन को मशवरा दिया कि अगर कोई मर्द आपसे निकाह नहीं कर रहा तो आप अपने हुकूक से दस्तबरदार होकर उससे सिर्फ जिना से बचने के लिए निकाह कर लें, ये उन मर्दों के बारे में है कि जो हुकूक अदा करने पर कादिर नहीं हैं। नहीं आई बात? मेरा ख्याल पैसे नहीं है बेचारे के पास, जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है लड़का, लड़की भी पढ़ रही है, अब वो लड़का नहीं रख सकता अपने घर में, कह रहा है मैं भी कमा नहीं रहा तो मैं कैसे हुकूक अदा करूंगा? तो उस वक्त तक के लिए अपने हुकूक माफ कर दे जब तक कि लड़के की जॉब नहीं लग जाती। जो कमा रहा है उसके लिए ये नहीं है, वो क्यों नहीं कर रहा भाई, हुकूक क्यों अदा नहीं कर रहा भाई? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? जो कमा रहा है उसको हम कभी ये मशवरा नहीं देते कि आप लड़की से शादी करें और उसको ये बोलें कि मैं तुम्हारे हुकूक अदा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जिना से बचने के लिए कर रहा हूं। तो जिना से बचने के लिए उसके हुकूक भी तो अदा कर लो ना, पैसे क्यों बचा रहे हो अपने? तो मैं खवातीन को कहता हूं, जब कोई ऐसा मर्द निकाह का पैगाम भेजे जो आपसे ये कह रहा हो कि मैं सिर्फ जिना से बचने के लिए और आपको भी जिना से बचाने के लिए आपसे निकाह करना चाहता हूं, लेकिन मैं हुकूक अदा नहीं कर सकता और बस हमारा जो कांटेक्ट होगा वो यही वाला कांटेक्ट होगा कि हम जिना से बच जाएं, हुकूक नहीं है, तो खवातीन को चाहिए इनसे पूछें कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या मजबूरी है आपको? अगर वो इसकी कोई माकूल मजबूरी बयान करता है फिर तो ठीक है, मजबूरी बयान नहीं करता, दो छित्तर लगा के उसको भगा दे वहां से। नहीं आ रही मेरे ख्याल में? एक छोटा सा वाक्य सुना दूं, उससे मेरी ये बात और आसानी समझ में आ जाएगी। भाई वो कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है ना, तो वो तो छोड़ देगा थोड़े दिनों में। और ये तो फिर इस तरह से अगर हम निकाह की रिवाज पड़ गया फिर तो लड़कियों के हुकूक कोई भी अदा नहीं करेगा, वो कहेगा यार बस ऐसे ही काम चलाओ। तो मर्दों पे कंधों पे जो जिम्मेदारी डाली है वो तो नहीं होगी ना। मेरे पास एक साहब आए, एक ऑफिसर थे, वो कहने लगे मुफ्ती साहब मैं आपके शादियों पे बयानात सुनता हूं, मैं आपसे एक्चुअली बहुत मुतासिर हुआ हूं और मैं भी सेकंड मैरिज करना चाहता हूं, पहली बीवी मौजूद है, सेकंड मैरिज। तो मैंने कहा यार मैं तो आप करना चाहते हैं तो कर लें, मैं तो रिश्ते विश्ते नहीं कराता, मेरे पास टाइम नहीं। कह रहे नहीं बस 5-10 मिनट के लिए मेरी बात, बहुत इसरार करके मुझे अपने घर ले गए। ये बड़ा पुराना वाकया, ये तकरीबन 15 साल हो गए होंगे इस वाकये को, तो 15 साल से हम ये कर रहे हैं काम। अच्छा खैर, वो मुझे अपने घर ले गए, मुझे कहने लगे बस वो असल में बात यह है मैं आपसे बड़ा मुतासिर हुआ आपकी तकरीरों से, तो मैं भी सेकंड मैरिज पे करना चाहता हूँ, तो कोई ऐसा रिश्ता होगा कि घर ना देना पड़े उसको? मैंने कहा घर ना देना पड़े? कह रहे असल में यार मैं घर, हालांकि ऑफिसर थे गवर्नमेंट के, अच्छी तनख्वाह थी उनकी, तो मैंने कहा अच्छा घर नहीं तो फिर क्या होगा? कह रहे दूसरा एक मसला छोटा सा ये भी है कि यार वो अपना खर्चा खुद ही उठाए। अपना खर्चा? मैंने कहा खर्चा क्यों उठाएगी वो खुद? कह रहे असल में कुछ जॉब कर रही होती है ना, तो जॉब करने वाली हो तो ताकि अपना। मुझे गुस्सा आना शुरू। मैंने कहा और तीसरी शर्त? कह रहे तीसरी ये है कि मेरी माँ की खिदमत वो करेगी, पहली वाली नहीं करेगी, यानी अम्मा भी उसी के घर में लाके रख दूंगा मैं। मैंने कहा मजीद? कह रहे हैं उससे औलाद नहीं होगी, ऐसी खातून चाहिए जिसको औलाद की ख्वाहिश। मेरा दिल चाह रहा था जूता उठाऊं, बोलूं तूने हमारे बयानात का ये मतलब समझा है? अल्लाह के बंदे, तू ये मतलब वो कोई पागल है जो तुझसे शादी करेगी? मैंने कहा कि अगर कोई, उसको कहा तो नहीं, वो तो बिदक जाता, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है उसको, अगर किसी खातून का रिश्ता आपको मिल गया ना ऐसा, मुझे बताना, मैं उसको मना कर दूंगा जाके।
कि तुम्हें इस मखनचू के अलावा कोई दुनिया में नजर नहीं आया। तो मेरे क्लिप का यह मतलब हरगिज नहीं है। बाज दफा ऐसे होता है, यूनिवर्सिटी में लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, दोनों पढ़ रहे हैं, अब उनकी दोस्ती हो गई, जिना की तरफ जा रहे हैं, तो लड़का कहते हैं भाई मैं सिर्फ 500 रुपए का बैलेंस डलवा सकता हूं, जो अभी डलवा रहा था आपको बातचीत करने के लिए, मेरी तनख्वाह नहीं है, मेरे पास गुटके के पैसे नहीं होते। तो जब तक बाकायदा जॉब नहीं लग जाती हम निकाह कर लेते हैं, और उस वक्त तक तुम अपने हुकूक से दस्तबरदार हो जाओ। तो लड़की अगर ये समझती है कि बंदा रिलायबल है, यानी वो है, यानी एक समझदार है, बहुत फैसला अपने भाइयों को मिला के ये फैसला करे, भाइयों से कोई समझदार हो खानदान में मर्द उससे, वरना ये लड़के बेवकूफी बनाते हैं लड़कियों। उसके बाद अगर वो निकाह कर लें तो इंशाअल्लाह इसमें अल्लाह ताला बरकत रखेंगे। वो आसान है, ऐसे ही जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और हो गया निकाह, तो वो आसान है। तो मेरे क्लिप का ये मतलब था, उसका गलत मतलब ना लें।